चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, हमारा जुर्म क्या है? बोल न्यूज़ का जुर्म क्या है? बोल न्यूज़ के हर सहाफ़ी का, बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख का जुर्म क्या है? मैं बताती हूँ। जुर्म है सच बोलना, जुर्म है हक और सच के साथ डटे रहना, खड़े रहना, जुर्म है आपकी अमानत आप तक पूरी दयानतदारी के साथ पहुंचाना। सहाफ़ी का कलम, उसकी आवाज़, उसकी सहाफ़त पूरी दयानतदारी होती है, ईमानदारी होती है और आपकी अमानत होती है। खबर नाजरीन की अमानत होती है जो पूरी दयानतदारी के साथ बोल न्यूज़ पहुंचाता है। चाहे रुकावटें हों, चाहे कदगने हों, चाहे कितना भी दबाव हो, हमारी पूरी कोशिश होती है नाजरीन कि हम हर वो खबर जो कि सच पर मबनी है, हक पर मबनी है, पूरी हकीकत के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ और हकाइक के साथ आप तक पहुंचाएं। और हम कभी खयानत नहीं करते आपकी अमानत में, यही है हमारा जुर्म। और अगर पाकिस्तान में आजकल जो हालात हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो एक फस्ताई राज है और वो अपनी हदें पार कर रहा है। और अब क्या हुआ? बोल न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान को अगवा हुए 15 घंटे हो चुके हैं। उनका कोई पता नहीं है, ना कुछ उनको किसी अदालत में लाया गया, ना ही कहीं पेश किया गया। सिद्दीक जान को गुज़िश्ता रात 10 बजे बोल न्यूज़ के दफ्तर के बाहर से अगवा किया गया था। नाजरीन, अगवा किया गया था। कुछ सादा लिबास में 20-25 नामालूम अफराद थे, बाकायदा घात लगाई उन्होंने। उसके बाद सिद्दीक को अगवा किया गया और ताहाल इस्लामाबाद के तमाम थानों की पुलिस सिद्दीक जान की गिरफ्तारी से इनकारी है। सहाफ़ी को कौन ले गया, वो किस हाल में है, कुछ नहीं पता। पाकिस्तान में कानून और आइन की हुक्मरानी पर सवाल खड़े हो गए हैं। एक निडर सहाफ़ी, एक बेबाक सहाफ़ी, और मैं सिद्दीक जान को बहुत सालों से जानती हूँ पर्सनली। उसने अपना मकाम खुद बनाया है। वो आज जिस मकाम पर है, बहुत मेहनत से उसने ये मकाम बनाया है। वो एक निडर और बेबाक सहाफ़ी है जो सवाल करते हुए डरता नहीं है, जिसको कोई सवाल लिख के देता नहीं है, जिसको कोई ये नहीं कहता कि ये सवाल करना है, ये सवाल नहीं करना। वो हर वो सवाल करता है जिसका जवाब देते हुए लोग कई दफ़ा सोचते हैं। इसी की सज़ा मिल रही है, इसी की सज़ा मिल रही है, लेकिन फिर भी हम खड़े हैं। हम सिद्दीक जान के साथ खड़े हैं और पूरी कौम खड़ी है। कल रात से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है कि सिद्दीक जान को रिहा करो। कहाँ है सिद्दीक जान? तो ये सवाल है हमारा, हम तमाम सहाफ़ियों का, बोल न्यूज़ के तमाम लोगों का। वो पूछ रहे हैं कि कब तक होता रहेगा, ऐसा कब तक चलता रहेगा? सिद्दीक जान को कल रात 10 बजे जिस तरह से अगवा किया गया, बाकायदा घात लगा के 20 से 25 जो हैं वो सादा एहलकार थे, वो कौन थे, वो कहाँ ले गए, कुछ नहीं मालूम। अभी तक किसी अदालत में कहीं पर भी उनको पेश नहीं किया गया। तमाम जो पुलिस स्टेशन है, जो पुलिस है, तमाम तर वो इनकारी है। कहाँ मुकदमा दर्ज हुआ है, कौन सी FIR के तहत उनको उठाया गया है, अभी तक कुछ मालूमात नहीं मिली हैं। इसी पर हम बात करेंगे। आली जा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं और उसामा गाजी सीनियर एंकर पर्सन भी हमें ज्वाइन करें। आली जा, कुछ पता चल सका? क्या सूरत हाल है आपके पास? जी बिल्कुल सुमैया, जिस तरह आप बता रही थी कि 14 घंटे गुजर चुके हैं और ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ सिद्दीक जान का कोई अता पता नहीं था। अब जब अच्छा आली जा, मुझे आपकी आवाज़ से नहीं पहुंच रही है। बड़ी अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त मालूमात आपके पास यकीनन होंगी। मैं आपसे दोबारा कनेक्ट करती हूँ, जब तक उसामा गाजी से बात करते हैं। उसामा, ये कैसी फस्तायत है? ये कौन सा निज़ाम है? ये कौन सा कानून है? कौन सा आइन है जो कहता है आज़ादी इज़हार राय नहीं है? ये आइन जो कि आर्टिकल है 19 और 19A, ये हमें ये हक देता है कि हम आज़ादी इज़हार राय रखते हैं, हम बात कर सकते हैं, हम सवाल कर सकते हैं। उसामा, ना कोई मुकदमा दर्ज होता है, ना कोई FIR मंजर आम पर आती है। और सिद्दीक को जिस तरीके से उठाया गया, जिस तरह से अगवा किया गया, 15 घंटे गुजर गए। क्या हो क्या रहा है इस मुल्क में? अब मैं देख रहा था कि ट्वीट किया है इस्लामाबाद पुलिस ने। उन्होंने, मैं समझता हूं कि बड़ा कमाल कर दिया है कि अब आकर बता रहे हैं जी उनके पास है सिद्दीक जान, उनको कोर्ट के वक्त के अंदर पेश कर दिया जाएगा। पहली बात ये कि FIR कहाँ है। दूसरी चीज ये कि जो उन्होंने ट्वीट किया है इस्लामाबाद पुलिस ने, शर्मनाक और अफसोसनाक है। और उसमें कहा है जी कि पेशी के तनाजुर में, जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान साहब की पेशी थी, उसके तनाजुर में गिरफ्तार किया गया है। अब ये आप सोचिए तनाजुर क्या होता है। कल को ये कहा जाएगा कि कवरेज के तनाजुर में एंकर जो स्टूडियो में बैठे हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है।
कैमरामैन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये बिल्कुल उस तरह है जिस तरह अब आप देखिए कि नाके लगाए हुए हैं इस वक्त अदालतों के बाहर कि कोई शख्स अदालत आता है, अदालत से जिस तरह हसान न्याजी वाला मामला है, तो आ रहा है या जा रहा है, वहीं पर नाके पर उसको रोका जाए और कहा जाए कि जनाब ये नहीं रुका और उसको हमने गिरफ्तार कर लिया। अब अंदाजा लगाए काम शुरू हो गया है। अब दुख की बात यह है कि ये इस्लामाबाद पुलिस इतनी गिर गई है कि अगर आप आज सर्वे करवा ले, दुनिया की बदतरीन पुलिस पाकिस्तान पुलिस कहलाएगी। ये सिर्फ 11-12 महीनों में यह हाल कर दिया है। इसलिए कहा जाता है कि जो माफिया की तरह काम करते हैं वो इदारों को खोखला और तबाह करते हैं ताकि उन्हें कोई सवाल कर सके। फिर उन इदारों के जरिए उनमें वो करप्ट तरीन लोग कर, घटिया तरीन लोग कर बिठाते हैं, और इसलिए बिठाते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। उनको पता होता है कि हम इस वजह से लाए गए हैं, अगरचे हम करप्ट हैं, अगरचे हम गंदे हैं, हम गलीज हैं, लेकिन हम इनकी बातें मानेंगे तो हम रहेंगे, हमें मराद भी मिलेगी, हमें पैसा भी मिलेगा, प्रिविलेजेस भी मिलेंगे। फिर क्या होता है, उनके जरिए वो उन लोगों को उठवाते हैं, लापता करवाते हैं कि जो बताते हैं कि लोग कितने करप्ट हैं, ये लोग किस तरह आइन की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। तो क्या सिर्फ सच दिखाना सिद्दीक जान का जुर्म ठहरा? उसामा, ये जो आप इस्लामाबाद पुलिस के ट्वीट की बात कर रहे हैं, मैं अभी पढ़ रही हूँ, ये जो आपने भी कहा कि जो वाकयात हुए हैं जलाओ गिराव के, उसके तनाजुर में गिरफ्तार किया गया। सिद्दीक जान तो रिपोर्ट कर रहे थे, वो तो अपनी सहाफती जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे उसामा, वो तो वहाँ की कवरेज कर रहे थे जो वहाँ हो रहा था, जो असल में वहाँ हो रहा था। कोई उन्होंने बनाया नहीं था माहौल, वहाँ का जो हो रहा था वो दिखा रहे थे। वही कैमरे की आंख दिखा रही थी, कैमरे की आंख कभी किसी से झूठ नहीं बोलती, और सहाफी भी वही कवर कर रहा था। तो ये कौन सा मुकदमा है? ये कोई मुकदमा नहीं, ये सिर्फ देखें, अब तो डाकुओं से नहीं, अब तो पुलिस से डर लगता है। अब आप देखें कि लापता अगवा करना अब किसी और का तो काम रह नहीं गया, ये तो पुलिस खुद कर रही है। तो अब तो बेरोजगार हो जाएंगे मुझे लगता है अगवाकार और लापता करने वाले और डाकू, चोर, लुटेरे। जब आपकी पुलिस ये काम करेगी तो वो क्या करेंगे? आप सोचिए जरा, कौन आपकी हिफाजत करेगा? जब आपकी हिफाजत करने वाले ही आपको लूटेंगे, उन्हीं से आपको खतरा होगा। तो यही होगा, और ये वो इस्लामाबाद पुलिस है जिसके हाल ही में जिसने दिन दिहाड़े तशद्दुद किया और सीनियर रिपोर्टर्स पर तशद्दुद किया। वो रिपोर्टर्स जो हाई कोर्ट को कवर करते हैं और वो कैमरे की आंख में महफूज है, कैप्चर हुआ, उस पर मुकदमे की दरखास्त है, उस पर राना सनाउल्लाह ने कहा जी बड़ा गलत हुआ है, हम आपके साथ हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा जी ठीक है, उस पर इनके डिप्टी अटॉर्नी ने इस्तीफा तक दिया। लेकिन मजाल है कि पुलिस को कोई कुछ कह सका हो, क्यों? क्योंकि ये उनके लिए, हुकूमत के लिए सहूलतकार है, बिल्कुल उनके लिए किराए जिस तरह होते हैं ना बदमाश, वो काम कर रहे हैं। तो इसीलिए उनके खिलाफ कहकर भी एक्शन नहीं लिया गया। ये काफी दिन हो गए बात को, हफ्तों गुजर गए हैं। तो अब जाहिर है कि उनकी फिर दीदा दलेरी बढ़ेगी। और देखिए, रात तक एक एक थाने में गए हम, किसी ने नहीं बताया कि जी यहाँ पर है या हमने उठाया, हमें तो पता है, हमें तो पता नहीं। अब किस बेशर्मी से कह रहे हैं कि हम जनाब, और बड़ा उनको याद आ गया, ये उनको 14-15 घंटे बाद याद आ गया कि हम बता दें ट्वीट करके कि जी मुकदमा भी है, और मुकदमे की तफसीलात भी उन्होंने बता सके। तो अब ये देखना है कि इस्लामाबाद पुलिस क्या करती है। अचानक से इतने घंटों बाद उनको ख्याल तो आ ही गया है। उसामा, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। आली जहाँ में ज्वाइन कर चुके हैं एक बार फिर से। आली जहाँ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप मुझे बताइएगा कि क्या सूरत हाल है और क्या मालूमात हैं आपके पास? जी बिल्कुल है, और बड़ी तादाद में जर्नलिस्ट कम्युनिटी यहाँ पर पहुंची थी। सदर नेशनल प्रेस क्लब अनवर रजा साहब भी यहाँ पर मौजूद थे, और उनका मौक़िफ़ ये था कि हम सिद्दीक जान के साथ है। सिद्दीक जान के साथ है। सिद्दीक जान जो हक और सच की आवाज़ है, अपनी मेहनत से इस मुकाम तक पहुँचे हैं, और सहाफ़त के शोबे का एक दरख्शां सितारा है जो मीडिया इंडस्ट्री पर चमक रहा था, और ताहाल उनको अदालत नहीं पेश किया जा सका। 14 घंटे हो चुके हैं और मुअम्मा बन चुका था, और अब 14 घंटे गुजरने के बाद पुलिस ने इस बात की ज़हमत की है, एक प्रेस रिलीज जारी की है। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा आतिफ खान भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि कब तक बोल की आवाज़ बंद करने की कोशिश की जाएगी। आप समझते हैं इस तरह आवाज़ दबाकर इस तरह के हथकंडों से रोका जा सकता है और आवाज़ बंद की जा सकती है? और सिद्दीक जान, उनको गिरफ्तार किया, बल्कि अगवा किया गया, और अब तक पता ही नहीं है उनको कहाँ पर रखा गया है। मीडिया वाले हैरान हैं, उनकी फैमिली परेशान है। बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब, और बोल दोनों को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ। जो रोल उन्होंने अदा किया, जो सच बोल रहे हैं, सदीक जान भी बोल रहा है और बोल भी,
और वो हुक्मरानों को बुरा लग रहा है। अब सदीक जान को गिरफ्तार करने से मसला हल नहीं होगा। आप अपने करतूत ठीक कर लें, अपने काम ठीक कर लें। सदीक जान को गिरफ्तार कर लेंगे तो क्या होगा? ये तो जिस तरह आप कह रहे हैं सारी आपकी जर्नलिस्ट कम्युनिटी आपके साथ है, वकील आपके साथ, हमारे ILF वाले हैं, इसी तरह तहरीक इंसाफ आपकी फुल सपोर्ट में है सदीक जान के बोल के, क्योंकि मसला सदीक जान नहीं है, मसला इनकी अपनी हरकतें हैं जो काम करने चाहिए। इकॉनमी, दहशतगर्दी, इलेक्शन, ये जो महंगाई है, रूल ऑफ लॉ, उस पे तवज्जो नहीं दे रहे और सदीक जान को पकड़ रहे हैं। PTI के वर्कर्स को, ये भी दहशतगर्दी की अदालत है, एंटी टेररिज्म कोर्ट, और यहाँ पे सुबह से PTI के वर्कर्स आ रहे हैं। मेरे ऊपर ज़िंदगी में पहली FIR हुई है, वो भी दहशतगर्दी की। तो ये तो मजाक उड़ा रहे हैं कानून का, आइन का। मेरे ख्याल में जब आखिरी वक्त आता है किसी भी हुकूमत का, तो वो ये हरकतें करते हैं जो कि इन्होंने शुरू की हैं। वो दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, तो इनकी यही हरकतें हैं। इंशाल्लाह आपने खड़े रहना है, हम आपके साथ हैं, और बोल भी इसी तरह बोलता रहे और सदीक जान भी बोलता रहेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आतिफ खान साहब। सुमैया, आपने जाना कि आतिफ खान साहब का यही कहना था कि बोलेगा और वो सदीक जान साहब के साथ है। इसी तरह अब जब यहाँ पर पहुँचे थे मियाँ अली इशफाक, जो सदीक जान साहब के वकील हैं, उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी के अदालत के जज राजा जवाद अब्बास से इस्तदा की थी कि आखिर पता कराया जाए कि वो किधर मौजूद हैं, किधर मौजूद हैं। कम अज़ कम FIR तो सामने आए, अभी तो ट्वीट ही सामने आया है। अलीजा फिल वक्त शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, यहाँ आपको बताएं कि अदलिया के खिलाफ एक और घिनौनी साजिश जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को निशाना बनाया गया है। मोहम्मद खान भट्टी की एक वीडियो लीक हुई। पुलिस तहवील में वीडियो किसने रिकॉर्ड की? वीडियो में अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जजेस को निशाना क्यों बनाया गया? अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम क्यों चलाई जा रही है? सवालात खड़े हो गए हैं। इस घिनौनी साजिश के पीछे कौन है, इसी बारे में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। आपको बताएं कि आखिर एक बार फिर से अदलिया को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। एक बार फिर अदलिया के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है। एक वीडियो लीक हुई है और अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जजेस को इसमें निशाना बनाया जा रहा है। ये वीडियो कैसे रिकॉर्ड हुई, किसने रिकॉर्ड की, किसने लीक की, कौन है इस घिनौनी साजिश के पीछे? सवालात खड़े हो गए। उसामा, आप क्या कहेंगे? हर थोड़े दिन बाद इस तरह की एक कैंपेन शुरू हो जाती है अदलिया के खिलाफ। सुमिया, अब तो ये मजाक बनकर रह गया है। कानून वाज़ेह है क्योंकि कोई नया हथकंडा नहीं है। आप जब पुलिस की तहवील में चले जाते हैं तो कानून में लिखा हुआ है कि पुलिस के तहवील में होते हुए बयान की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि अगर ये कर दिया जाएगा तो पुलिस किसी भी तरह का बयान ले सकती है तशद्दुद करके, और हमारे यहाँ होता है, अभी भी हो रहा है। ये इंतहाई पुराना, हज़ार साल पुराना तशद्दुद का तरीका है। और आप देखें, फवाद चौधरी हों, दीगर लोग हों, आप किसी वकील से बात करें, किसी से भी बात करें, वो कहेगा जी पुलिस आपको जो कहती है आप टॉर्चर ना सहें, मार मार के बहुत से टॉर्चर के तरीके निशान भी नजर नहीं आएंगे। हमने अभी जिले शाह की शहादत भी देखी है। तो जो वो कहते हैं वो कर दें, वो मान जाएं, क्योंकि कानून में उसकी कोई अहमियत नहीं है। यहाँ तो इसहाक डार साहब कानून के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने सारा बयान दिया था कि शरीफ खानदान के लिए किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, काजी फैमिली के जाली अकाउंट्स किस तरह बनाए थे, साइन कोड करता था, पैसा कैसे आता जाता था। तो वो केस भी खत्म हो गया था। यहाँ तो ये हो जाता है। अब आप मुझे बताएं, मोहम्मद खान भट्टी साहब कब से तहवील में थे? खुद बताया गया, पहले तो लापता थे, उसके बाद जनाब बताया गया कि जी गिरफ्तार कर लिया फलां जगह से फलां जगह, फिर तो उसके बाद किसी को भी बिठाकर सिर्फ यह है कि आप दिखाना यह है कि अच्छा नहीं, सामने कोई नहीं है। पहले वो जिस तरह उसका इमरान खान साहब पर कातलान हमले के मुल्जिम का सामने कैमरा था, अब साइड पर है। तो ये तो पुराना है। और आपको पता है ऑडियो वीडियोस का धंधा यहाँ पर कौन कर रहा है इस वक्त। तो आप कोई भी बयान ले लें और मुझे बताएं कि कोई भी शख्स बैठकर पुलिस की तहवील में कोई क्रिमिनल है, कुछ भी है, और उससे आप कुछ भी कहलवा दें, चाहे चीफ जस्टिस के बारे में, चाहे आर्मी चीफ के बारे में, चाहे वजीर आजम के बारे में, वो कह दे कि जनाब वजीर आजम ने मुझे इतने करोड़ अरब का दिया है, जनाब फायदा दिया, इतने पैसे मेरे से लिए है, या कहा है जी फलां बंदे को जाकर ये कर दो, तो क्या फिर उठाएंगे आप? कहेंगे हाँ जी शहबाज शरीफ साहब ने किया है। आप जाएंगे तो किसी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ या किसी एहलकार के खिलाफ, किसी भी इदारे के बंदे के खिलाफ शुरू कर देंगे आप एक्शन, और आप मान लेंगे। तो ये नहीं हो सकता। ये सारी कौम को समझ आ चुकी है। यही शऊर है जो सदीक जान जैसे लोगों ने दिया है, और किसी वजह से यदि वो दिखाते हैं, वो बताते हैं यही बातें, और उनको भी उठा लो। तो कि जी ये जो हम नया एक ड्रामा करने लगे हैं, उसको कोई फ्लॉप ना कर दे। पीछे जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, उसका कोई नाम ना ले दे, जो स्क्रिप्ट राइटर है उसका कोई बता ना दे। तो इंतहाई फजूल, और मैं समझता हूँ अब एक अजीब सी बात हो गई है।
और देखिए इनकी परेशानी, फ्रस्ट्रेशन देखें जरा, क्योंकि अब वाहिद इदारा जो रह गया है इस वक्त पाकिस्तान में वो अदलिया है। उम्मीद लगा सकते हैं, बाकी सब खत्म हो गए, बाकी सब इस वक्त। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। बाकायदा इस तरह की कैंपेन चलाई जाती हैं। आबिद जुबैरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मारूफ माहिर कानून है, उनसे बात करते हैं। आबिद जुबैरी साहब, ये कोई आज की कल की बात नहीं है। हम देखते हैं हर थोड़े दिन बाद अदलिया के मुखालिफ कैंपेन चलाई जाती है, बार बार मौजिज़ जजेस को निशाना बनाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ही मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। हम सुप्रीम कोर्ट बार की सदर की हैसियत से भी मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट बार अदलिया के साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी इंशाअल्लाह। देखिए ये इनकी एक मुहिम है उनके जजों के खिलाफ, क्योंकि वो चाहते हैं उनके हिसाब से फैसले आए जो ये लोग कर रहे हैं। इस पे वक्त आ गया है कि अदलिया भी अब इसका नोटिस लेके एक आदमी जो किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तहवील में है उसके स्टेटमेंट की क्या वैल्यू होती है? लीगल कुछ नहीं, और उस पर कुछ भी करके उसको तशद्दुद करके या उसे करके इससे बयान ले लिया जाता है। इससे पहले भी हमने देखा कि डॉक्टर आसिम का केस भी आपके सामने है, उनके ऊपर भी जब वो तहवील में थे एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के, उनसे भी एक बयान ले लिया गया। क्या वैल्यू होती है इनकी? ये सिर्फ और सिर्फ एक मुहिम है ताकि फैसले जो कानून और आइन के हिसाब से वो कर रहे हैं कोर्ट उन पे असरअंदाज होने की कोशिश है। सर आप सदर सुप्रीम कोर्ट बार की हैसियत से ये समझते हैं कि मौजिज़ अदलिया को फौरी तौर पर इन तमाम तर जो एक्टिविटीज़ और मुहिम जो बाकायदा तौर पर चलाई जा रही है मौजिज़ जजेस के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ, इसका फौरी नोटिस लेना चाहिए? देखिए अदलिया का वकार जो होता है वो तहम्मुल में होता है कि उनके जो फैसले होते हैं वो कानून और आइन के हिसाब से होते हैं, इसलिए वो ज्यादातर इन चीजों पे नहीं वो करते। लेकिन अगर एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है तो वक्त आ गया है कि अदलिया इनका सद्देबाब करे। इसको लेके ये कौन लोग हैं, क्या मुहर्रिकात हैं जिसकी वजह से ये हमले किए जा रहे हैं अदलिया के ऊपर? क्योंकि देखिए ये तो एक मुनज़्ज़म साजिश है अदलिया को कमजोर करने की। अगर अदलिया कमजोर होगी तो हमारा मुल्क कमजोर होगा। जो ये लोग कर रहे हैं वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं हो सकते। और देखें आबिद जुबैरी साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी किसी भी इदारे के खिलाफ अपने मुल्क के ना इस तरह की कोई कैंपेन चलाता है, ना कोई इस तरह की जुबान इस्तेमाल करता है। सर एक तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि नहीं, मैं आपको बताऊं उनके कुछ इदारों के खिलाफ अगर जबान इस्तेमाल की जाती है तो केसेस बन जाते हैं। जी मैं यही देखिए अदलिया के खिलाफ हो रहा है, ये पैमरा का काम है। ये कैसे लीक हो रहा है? ये FIA का काम है, साइबर क्राइम का काम है कि किस तरह से एक आदमी जो तहवील में है उसकी पुलिस की, उसका एक बयान आपने चला दी जो आप फरमा रहे हैं बयान आया है। मैंने नहीं देखा वो बयान, लेकिन अगर किसी का आदमी का जो एक तहवील में है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के, वो कैसे उसका बयान आया और किसने लीक किया, इसमें बिल्कुल होना चाहिए और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ही देखना चाहिए कैसे बयान हो। अगर वो इसमें शामिल है। सर ये आप वीडियो देखिए, ये वीडियो किसने बना ली? पहली बात तो ये है ना कि वीडियो किसने बना ली, या ऑडियो की बात करें या वीडियो की बात करें, कौन रिकॉर्ड करता है, कौन लीक करता है, इसके पीछे क्या मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि आप एक अदलिया को नुकसान पहुंचाएं, अदलिया के जो फैसले आ रहे हैं एक आइन और कानून के मुताबिक वो ना दें और वो उस तरह के फैसले दें जो वो चाहते हैं। ये है पूरा मुनज़्ज़म साजिश आइन के मुताबिक, क्योंकि जो तशरीह की जाती है कानून आइन की वो अदलिया करती है, हमारी सुपीरियर अदलिया, उसको उसमें असरअंदाज होने की कोशिश हो रही है। ये आइन की खिलाफ वर्जी है जो हो रहा है, जिस तरह से जजों की तस्दीक की जा रही है, जिस तरह से अदारे पे हमले किए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट बार अपनी अदलिया के साथ खड़ी है। और सर आप लोगों का इस पर अगला लाहेअमल क्या होगा बतौर सदर सुप्रीम कोर्ट बार? आप लोग क्या करने जा रहे हैं? हमारा लाहेअमल इसकी मजम्मत करते हैं और हमें दरख्वास्त है कि अदलिया खुद इस बात की नोटिस लेके किस तरह से उन पे हमले हो रहे हैं, और हम लोग अगर हमें कुछ करना पड़ा जरूर हम इंशाल्लाह करेंगे, अदलिया के साथ खड़े, क्योंकि हम कानून के साथ खड़े हैं और यही हमारा आइन सबसे बड़ा हमारा डॉक्यूमेंट है हमारा, और हम उसके पाबंद हैं उस पर अमल करने के लिए, और यही हमें सिखाया गया और यही हमारे अदलिया के साथ खड़े होने का मकसद है कि अदलिया को देखिए, आप उनके फैसले, आपको हो सकता है आपके फैसले आपको नापसंद हो, ठीक है, हमें भी नहीं पसंद होता, एक पार्टी जीतती है एक हारती है, लेकिन हम पाबंद होते हैं इससे, क्योंकि जो कानून की तशरीह करना या कानून के ऊपर कोई फैसला करना या एक दो लोगों के ऊपर जो आपस में जो केस का फैसला होता है वो हम पे पाबंद होता है, जीतता भी है जो उस पर भी पाबंद होता है, जो हारता भी है उस पर भी वो पाबंद होते हैं कि फैसले के उसको एक्सेप्ट करने की। यही एक सिविलाइज डेमोक्रेटिक सिस्टम का ये अगर इसको कमजोर किया गया तो हमारी डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगी। और यही चर्चिल ने कहा था जब जंग हो रही थी दूसरे जगह कि क्या हमारे कोर्ट काम कर रहे हैं, इंसाफ दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी दे रहे हैं, तो फिर हमें कोई खतरा नहीं है। ये है कोर्ट की पावर, जो जुडिशियल पावर जो होती है कोर्ट की। सही कह रहे हैं आप आबिद जुबैरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सदर सुप्रीम कोर्ट बार हमारे साथ थे। और उसामा आपने सुना वो कह रहे हैं कि अगर मुनज़्ज़म एक साजिश के तहत ये सारा मुआरा है तो ये
आपको अपनी मर्जी के फैसले क्यों चाहिए? आपको एतमाद क्यों नहीं है अपनी अदलिया पर? उन्होंने अपील भी की कि खुद मुअज़्ज़िज़ अदलिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। बुनियादी तौर पर बात यह है कि अब तमाम जजेस उनमें तफरीक कर दी गई है। एक वो जजेस हैं जो मर्जी के फैसले देने वाले इनको नजर आते हैं, और एक वो जजेस इनको लगता है जिनसे इनको खौफ है कि जो इनकी मर्जी के फैसले नहीं देंगे, जो माफिया है उसकी मर्जी पर नहीं चलेंगे, जो हक सच इंसाफ की बात करेंगे। आप देखिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब, दीगर जजेस जिन पर हमले कर रहे हैं, उन जजेस पर जिनकी वजह से इनकी हुकूमत बनी, उनके फैसले की, जिन्होंने कासिम सूरी की रूलिंग को गलत करार दिया और सुओ मोटो लिया, रात गए लिया, और आप देखें अब उन्हीं के खिलाफ किस तरह से कैंपेन हो रही है, क्योंकि उन्होंने इलेक्शंस का कह दिया है। सिर्फ बुनियादी चीज है, आप देखिए जरा नोट करें, स्पेशली वो लोग टारगेट किए जा रहे हैं, वो जजेस टारगेट किए जा रहे हैं। अब मसला क्या है? मसला यह है कि 6 घंटे तवील मीटिंग होती है और उसमें यह फैसला किया गया है कि अब यानी ऐसे जैसे पहले कोई कमी छोड़ी गई थी कि अब जनाब इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को, इनको कलअदब करार देना है। जो कोई इस पर आवाज उठाएगा, यानी सख्ती जिसको ये कह रहे हैं, अभी तो उन्होंने जो किया पता नहीं वो कौन से जमहूरी माशरे होता है, अब कह रहे हैं जी अब तो हमने मजीद सख्ती करनी है, यानी किसी भी हद तक चले जाना है, किसी भी हद तक गिर जाना है, यानी इससे भी नीचे गिरना है। तो अब उसके लिए मसला ये है कि उस मीटिंग के बाद तो ये नजर आता है कि इलेक्शंस नहीं करने, तो अब उसके लिए जो भी अब इस पर बात करेगा आइन की, कानून की या इनकी गलत फैसलों की, तो उसको पकड़ो, उसको उठाओ, गायब करो, लापता करो। और उनको अगर कोई रिलीफ देता है, अगर कोई आइन पर, कानून पर अमल दरामद करवा सकता है, अगर काम के लिए, कौम के लिए बात कर सकता है, उसके बाद तो आला अदलिया को टारगेट करें। ये सारा प्लान है इस वक्त कि अब क्योंकि अवामी हिमायत नहीं है, कानून उनके साथ नहीं है, आइन की तरफ वो नहीं खड़े हुए, तो अब ये फाशिज्म है, ये आमरीयत है, ये अब चोरों डाकुओं वाला अंदाज है, लुटेरों वाला अंदाज है, बदमाशी है, गुंडागर्दी है, क्या गर्दी है कि आप ऐसे ऐसे काबिज हो चुके हैं। अब ये लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक सल्ब करने हैं, तो उसकी राह में रुक सिर्फ अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट है जिसकी तरफ लोग देखते हैं उम्मीद से कि वो हमें रिलीफ दे देगी, आला अदलिया हमें रिलीफ दे देगी। 100 केसेस मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब के पास है, कौन रिलीफ देगा? सदीक जान आज गिरफ्तार, पहले बल्कि अगवा लापता किए गए, अब पुलिस कह रही जी हाँ जी हम कोर्ट में पेश कर देंगे अपनी मर्जी से। कानून अपना है ना, गुंडागर्दी है, वरना आपने फौरी तौर पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, उसको बताना है कि जी ये हमारे पास है। नहीं बताया किसी को, कोई FIR नहीं दिखाई गई तनाजुर में। तो अब ये इनका जब तनाजुर अपना बनेगा तब जनाब अदालत में पेश कर देंगे। उसामा, लेकिन तो ऐसे हालात हमने कभी नहीं देखे, इतना सहाफती करियर में जितना काम हम लोग दोनों ने ही तकरीबन किया ना, आपने ऐसे हालात देखे होंगे ना मैंने ऐसे हालात देखे कि कभी ट्वीट पे, कभी कवरेज पर, कभी कोई बीपर देने पर, कभी कोई प्रोग्राम करने पर इस तरह सहाफ़ियों को बगैर किसी FIR के, बगैर किसी वारंट के अगवा किया जाए। कभी आपने देखा है उसामा ऐसा? नहीं, अनफॉर्चुनेटली आमरीयत का हमने सुना है, लेकिन मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल से ज़्यादा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह सहाफ़त में, और जब से होश संभाला है तब से पढ़ाई की तरफ रुझान रहा, कुछ न कुछ पढ़ते थे, अखबारात पढ़ते थे, तो कभी इस तरह के हालात हमने नहीं देखे, और जमहूरियत में तो कतई नहीं देखे, बहुत बुरे हालात देखे। यानी मुशर्रफ दौर का कहा जाता है कि उससे भी बदतर है जी, कि उससे भी हमने वो दौर देखा, तब तो मीडिया को बड़ी आज़ादी तब मिली, मुशर्रफ दौर में मसाइल जिक्र रहे, कामरियत का दौर था, लेकिन ये तो उससे भी बदतर है। अब आप देखिए ये काम तो सिर्फ आमरीयत के दौर में होता है कि जी इलेक्शन हमने डिले करने हैं, इलेक्शन नहीं हो सकते। जो मरियम नारा लगा रही है वो तो आमरीयत के दौर में लगता था कि पहले हम एहतसाब करेंगे फिर इंतखाब की तरफ जाएंगे। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं उसामा, मैंने भी मुशर्रफ दौर देखा, उसमें मैंने काम भी किया और उसके बाद की भी अदवार देखे, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा कि इस तरह से बगैर किसी इतला के, वारंट के, FIR के सहाफ़ियों को, रिपोर्टर्स को, लोगों को उठाया जाता हो, कुछ पता ना चलता हो। बड़े अजीब ही मामलात हैं। इसे मज़ीद बात करते हैं उसामा, और आगे भी इस पर ज़ाहिर डिस्कशन भी, लेकिन इमरान खान की पेशी के हवाले से बात करते हैं। तो ज़मान पार्क पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ तौहीन अदालत का केस जिसकी समाअत अब शुरू हो चुकी है, इमरान खान पेश हुए और अब इस केस की समाअत शुरू हो चुकी है। ऑपरेशन के खिलाफ इमरान खान की आईनी पटिशन की भी समाअत हो रही है। तो ये सारी सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे। रियाज अहमद आवान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। जी रियाज, क्या कुछ सामने आया है समाअत में अब तक?
पेश हुए हैं। इससे पहले उन्होंने एक बयान जो जारी जिसमें उन्होंने कहा है कि वो इस्लामाबाद में गए तो वहाँ पर किस तरह पुलिस ने उन पर हमला किया और कारकुनों को किस तरह गिरफ्तार किया, आंसू गैस फेंकी। इस तरह उनका ये कहना था कि तारीख में पहली दफ़ा देखा है इस तरह के मामला। ताहम उनका ये कहना था कि हाई कोर्ट में एक मुआहदा भी हुआ था जिसमें ये था कि वो पुरअमन तरीके से वो जाएंगे और पुरअमन तरीके से ये सारा होगा। इसके बावजूद उस मुआहदे की भी खिलाफवर्जी की, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया और उनके कारकुनों को अभी भी बिला जवाब जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है। ये इमरान खान का ये कहना था। लेकिन अभी चूँकि पेशी शुरू हुई है, समाज शुरू हुई है, समाज के बाद कब तक ये समाज चलती है ये कहना अभी कबल वक्त है, लेकिन समाज शुरू हो गया। इमरान खान भी इस वक्त समाज में शामिल है। लेकिन यहाँ पर जिस गेट में मैं खड़ा हूँ ये मरकज़ी गेट है हाई कोर्ट का। यहीं से 2 दफ़ा इमरान खान पहले भी इसी गेट से दाखिल होकर हाई कोर्ट में पेश हुए थे। लेकिन इस दफ़ा मरकज़ी गेट पर उनको दाखिल होने से मना किया गया। उनको कहा कि इस गेट से आप दाखिल ना हो। तो फिर उनसे पूछा किस गेट से जाना, तो उन्होंने कहा कि पीछे अकबी दरवाज़ा है जिसे जुडिशल गेट कहते हैं, उस गेट से आप दाखिल हो। मैं आप कैमरामैन को कहूँगा कि वो आपको वो दिखा दे कि क्या कौन सा गेट। ये मरकज़ी गेट है जहाँ से हाँ आए थे पेश होने के लिए, लेकिन जब मना किया गया तो फिर वापस वो इस चौक से वापस उस सड़क की तरफ गए और वहाँ से अगले चौक से वो राइट साइड पर हुए। वहाँ से थोड़ा सा पीछे जाकर इस गेट के बिल्कुल अकब में वहाँ पर जुडिशल गेट है जहाँ से वो 1:10 या 1:11 के करीब वो वहाँ पर अदालत के अंदर हाई कोर्ट के अहाते में दाखिल हुए। जब वो अपने गाड़ी से उतरे तो उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाई गई और उसके बाद वो कोर्ट की तरफ गए। जब पुलिस को चूँकि इसका इल्म नहीं था, इमरान खान खुद अपनी ज़ाती सिक्योरिटी के साथ आए, कोई कारकुन साथ नहीं था। यहाँ तक कि अभी भी यहाँ पर कारकुन बड़ी तादाद में नहीं पहुँचे, चंद एक कारकुन यहाँ पर पहुँचे चूँकि उनको बेखबर रखा गया है। कारकुन वो खुद ही इमरान खान आए अपनी ज़ाती सिक्योरिटी के साथ और वहाँ सीधे वो। ठीक है, रियाज अहमद अवान से आगाही लेंगे। समाअत शुरू हो चुकी है, समाअत का मजीद भी अहवाल जानेंगे, सिद्दीक जान के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। सिद्दीक जान की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरी कौम साथ है। ना सिर्फ इस पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं शहर शहर, बल्कि लोग जो हैं वो ट्विटर पर भी अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। इस वक्त आपको फैसलाबाद लिए चलते हैं, वहाँ पर भी सहाफ़ियों की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है और हमारे ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी गुलाम दस्तगीर, क्या बताएंगे आप? जी बिल्कुल, मीडिया पर जो पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, पहले मालकान को गिरफ़्तार किया गया, अब उनकी जो टीम है उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। सिद्दीक जान को जो गिरफ़्तार किया गया, इस पर फैसलाबाद की साफ़ती तंजीमें जो उनमें काफ़ी गमो गुस्सा पाया जा रहा है। आज उनकी जानब से एहतजाज की कॉल दी गई फैसलाबाद प्रेस क्लब में। अभी एहतजाज चल रहा है, वकला कम्यूनिटी के अफराद जो हैं वो शरीक हुए, ज़िला कौंसिल चौक में खड़े हैं, यहाँ पर भी एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मुख्तलिफ तंजीमों को जो नुमाइंदे हैं, कायदीन हैं, सियासी रहनुमा हैं, एहतजाज में शरीक हैं, उनसे बात भी करेंगे। ये बताइएगा कि किसी भी दौर में मीडिया पर पाबंदियाँ लगाना, गिरफ्तारियाँ किस तरह मजम्मत करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जो रात हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान का गिरफ़्तार किया गया है। हम उसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। मैं समझता हूँ सहाफ़त एक मुक़द्दस शोबा है और बोल ने दिन रात काम किया है और इनके नुमाइंदों ने बड़ी मेहनत की है, तो हक और सच की आवाज़ बुलंद करने वालों को दबाया नहीं जा सकता। बिल्कुल, हक आवाज़ को नहीं दबाना चाहिए। बिल्कुल, हक और सच की आवाज़ बुलंद करने पर ये सजाएं दी जा रही हैं। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो बहुत मामलात ख़राब होंगे। थैंक यू सो मच गुलाम दस्तगीर। अब जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में और जिस तरह की फस्तायत जो है वो पैदा की जा रही है, ये करना क्या चाह रहे हैं? सहाफ़ी सहाफ़त ना करे, हक और सच ना पहुँचाए, डटा ना रहे, पूरी दयानतदारी के साथ, जो कि एक फ़र्ज़ है हर सहाफ़ी का कि वो अमानत में ख़यानत ना करे, उसकी सज़ा दी जा रही है। और बोल न्यूज़ के कोच चेयरमैन शुएब शेख ने ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान की अगवा की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि जुल्म की कहानी 2014 से शुरू हुई। 2014 में बोल का ऐलान हुआ, 2015 में 6 घंटे के अंदर अंदर धोखाधड़ी के जाली केस का तमाशा लगाया गया। इससे बड़ा मजाक ये था कि हम पर हवाला हुंडी का भी केस बना दिया। पता नहीं मेरी गिरफ्तारी से इनको क्या मिल रहा था। सबसे बड़ी आईटी कंपनी के सीईओ और बड़े चैनल के मालिक को हथकड़ी लगाई गई। क्या मैं दहशतगर्द हूँ? शुएब शेख ने कहा कि कौम खड़ी हो गई है, अब जुल्म बैठ जाएगा। क्या कहा उन्होंने, आपको दिखाते हैं। ये सिद्दीक जान को इन्होंने गिरफ्तार किया है ना, ये पूरी एक जुल्म की कहानी है। अगर आप आजकल पाकिस्तानी एक बच्चे ने गाना गाया है, बहुत मशहूर हुआ है पूरी दुनिया में कि कहानी सुनो ज़बानी सुनो, तो ये जुल्म की कहानी सुनो, मेरी ज़बानी सुनो।
ये सिद्दीक जान की गिरफ्तारी की कहानी 97-98 से शुरू होती है। 97-98 में हमने आईटी कंपनी की बुनियाद रखी। गूगल हमारे बाद आया, जो दुनिया में आज बहुत बड़ी कंपनी है, और हमारा इरादा यही था कि इस मुल्क में आईटी को इंट्रोड्यूस कराया और आईटी एक्सपोर्ट इतनी बढ़ा दें कि हमारी इकॉनमी बिल्कुल चेंज हो जाए। दुनिया भर में आईटी ने ये किया है और ज़बरदस्त एम्प्लॉयमेंट दें, और ये हमने कर दिया भाई। हमने पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट 2014 में $432 मिलियन ले गए, जिसमें $355 मिलियन हमारे थे, यानी कि 82% आईटी इंडस्ट्री हम थे। आज अगर चलते रहते तो 3 से 4 बिलियन डॉलर होता है ये। और उस वक्त 2014 में 15,600 आदमी काम कर रहा था हमारे पास। ज़बरदस्त एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मतलब के साथ उसको काम कर रहा था वो। आज अगर यही चीज़ उसी रफ्तार से चलते रहते तो 1 लाख से ज़्यादा आदमी आज काम कर रहा होता। अब आप सोचें, 1 लाख आदमी की एम्प्लॉयमेंट और 3 से 4 बिलियन डॉलर की आईटी एक्सपोर्ट, मगर इस जुल्म की भेंट चढ़ गए। ये जुल्म की जो इस कहानी है, ये शुरू उस वक्त हुई जब 2014 में हमने सोचा कि भाई अब मुल्क का मुस्बत चेहरा दुनिया को दिखाया जाए, जो नहीं दिखा रहे थे हमारे उस वक्त के चैनल्स। बस ये वहाँ से कहानी शुरू हुई। हमने बोल का इंट्रोड्यूस कराया, हमने कहा जी हम बोल लॉन्च करने लगे हैं, और ये साजिशों का एक अंबार लग गया। सबसे पहले इन्होंने एक जाली केस बनाया हमारे ऊपर कि जी हमने चीटिंग की, हम चीटिंग करते हैं और चीटिंग करके पैसे कमाते हैं, वो पैसे आते हैं, चीटिंग की हमने। जालिम थे ना ये लोग, तो ये कोई इनसे पूछने वाला तो था नहीं कि भाई ये चीटिंग कोई तो हुआ होगा ना, चीट। फिर आज दिन तक वो एक आदमी नहीं लाए जो चीट हुआ हो, मगर चीटिंग का केस था। जुल्म है ना, जालिम को कौन पूछेगा, इसलिए वो उसने कहा जी बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी चीज़ के केस करो। और उस वक्त इनके जो वो चैनल्स सारे वैसे ही हमारी अनाउंसमेंट से परेशान थे, तो यूँ टक 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 सारा दिन इस बकवास को कौम के आगे रखते थे। और कौम में इतनी कॉमन सेंस थी कि वो समझ सकती थी कि भाई ये इतना जाली बात है, चीट कोई हुआ ही नहीं, ये क्यों हुआ है। 97 से 2014 तक कोई कंप्लेन नहीं है, और 2014 में बोल अनाउंस होता है, 15 के अंदर आप ये 6 घंटे के अंदर ये सारा तमाशा कर देते। फिर इसी जाली केस को इस्लामाबाद में भी इसी इल्ज़ाम पे दर्ज कर दिया। अब एक ही इल्ज़ाम पे 2 एफआईआर नहीं हो सकती, मगर जालिम से पूछे कौन, पूरा निज़ाम ही जालिमाना है। इससे ज़्यादा मजाक का केस एक और बनाया उन्होंने कहा इसके बावजूद ये छूट ना जाए शुएब और ये बोल ऑन ना हो जाए। तो एक तरफ इस केस में इल्ज़ाम था कि जी चीट करके बाहर से पैसा आता है, एक और केस फाइल कर दिया कि जो अरबों रुपए बाहर से आ रहे हैं, इसके अलावा शुएब ने यहाँ से कुछ चंद लाख यहाँ से हुंडी से भेजे हैं। यार मतलब भाई, जब मैं इतने अरबों रुपए पाकिस्तान ला रहा हूँ, डॉलर्स $355 मिलियन, तो ये मैं चंद लाख यहाँ से क्यों भेजूंगा। मगर चूंकि वो उस वक्त वो एफआईए के जुमरे में ये चीज़ें आती थी जो उनको आती थी, उन्होंने कहा ये हमें आता है, हम ये केस कर देते हैं। इस हद तक का मजाक हुआ भाई। जुल्म है, जुल्म के ऊपर जुल्म। जालिम कुछ नहीं सोचता क्योंकि उससे कोई पूछने वाला नहीं होता। आज कोई पूछने वाला नहीं है ना सिद्दीक को, कहाँ गया, कौन ले गया, क्या एफआईआर है, कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब आपके फेडरल कैपिटल से ब्यूरो चीफ, सबसे बड़े पाक चैनल के ब्यूरो चीफ को कोई उठा ले और कोई बस बात ही नहीं है, कोई तमाशा भी, कोई चीज़ ही नहीं है। ये जुल्म की जो ये कहानी है, ये भाई ये पूरी ये चले रही है, ये उस वक्त से कहानी चल रही है, ये अभी की कहानी नहीं है। फिर अब आपने इन्होंने उस केस के ऊपर अभी फिर एक केस, उससे बड़ा मजाक, जब इन्होंने देखा उस सारे केसों में बरियत हो रही है तो उन्होंने एक नया पुराना 5 साल पुरानी चीज़ को वापस ओपन कर दिया केस को कि जी एक ब्रिगेडियर पर रिश्वत देने का इल्ज़ाम है और एक जज पे लेने का इल्ज़ाम है। और फिर खुद एफआईए कहती है कि जी ब्रिगेडियर ने रिश्वत नहीं दी, तो बदल इल्ज़ाम खत्म, मगर केस नहीं खत्म। शुएब शेख गिरफ्तार, पता नहीं क्या इनको इससे मिल रहा था, क्या चाहते थे। ये हथकड़ी लगा के लेके आ रहे हैं एक आईटी के इतने सबसे बड़ी आईटी कंपनी के सीईओ को, यार एक मीडिया चैनल के मालिक को हथकड़ियां लगा रहे हैं। मेरे चेहरे को ढांप के लेके आ रहे काले में, टेररिस्ट हूं जैसे। मगर जब मेरा चेहरा ढांप रहे थे ना, इनका चेहरा दिख रहा, जालिम का चेहरा दिखता था कौम को। उस कपड़े के बाहर मेरे चेहरे की जगह इनका चेहरा लग जाता था, जुल्म दिखता था। ये उस जुल्म की कहानी सुनो भाई मेरे भाई। मैंने नदीम भाई अभी जुल्म पूरा बताया कहाँ है। जुल्म की तो कहानी चल रही है। जुल्म, जालिम कैसे बेनकाब होगा, ये जुल्म कैसे रुकेगा, ये बात की बात है। पहले पूरा जुल्म तो समझो, जुल्म है क्या टोटल। ये जुल्म खाली इन 4 केसों की कहानी नहीं है मेरे भाई। फिर ये लेके आ गए एफबीआर का डिपार्टमेंट एक। आप समझने की कोशिश करो जुल्म किस तरीके का रहा है। हम 2 बिजनेस करते हैं भाई, एक आईटी एक्सपोर्ट जिस पे कोई टैक्स नहीं है, और एक बोल मीडिया जिसमें जब इश्तिहार मिलता है तो एट सोर्स 1% टैक्स कट जाता है, यानी कि टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं है। यानी कि दोनों सूरतों में टैक्स मैंने कोई नहीं भरना।
और उस पर जब इसके बावजूद मैंने अरबों रुपए का विदहोल्डिंग टैक्स भरा है, हमने अरबों का। जो हमसे ज्यादा टैक्स ले गए उसका हमने रिफंड क्लेम करने गए, वो अरब में बनता है, वो रिफंड हमने क्लेम करने गए हैं। वो हमें हमारे पैसे रिफंड देने के बजाय ऑडिट खोल रहे हैं। किसके ऊपर? आईटी कंपनी, मैंने अभी बताया टैक्स फ्री है भाई, बोल पे एट सोर्स टैक्स करता है, किस बात की ऑडिट खोल रहे हो यार? किस बात का डरा रहे हो? डराने की तो चीज लाओ आप। मगर जालिम को कौन पूछेगा यार? जुल्म है, तमाशा लगाया हुआ है, जुल्म किए जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। आपके ऑफिस के बाहर से ले गए हैं सिद्दीक को, पूछ लो, कोई पूछ रहा है, कोई जवाब दे रहा है, कोई बात है? बनाना रिपब्लिक में भी इस तरीके से नहीं होता होगा भाई, जो इस तरीके का हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। और ये जुल्म है तो ये पहले की कहानी। 102 दफा हमें बंद किया है पैमरा ने, जब से 2016 से लेके अब तक 102 टाइम्स सेंचुरी की है हमने। ये हमारे मुल्क के रिकॉर्ड हैं। जब मुझ पे तशद्दुद किया था तो मुझे कह रहे थे आप पे हमने तशद्दुद का रिकॉर्ड कायम किया है। दूसरा रिकॉर्ड ये है, सेंचुरी मार दी है हमें बंद करने की। होता है यार कहीं ये कि बस बंद करे जाओ, बंद करे जाओ। 102 टाइम्स। इनका डर, इन्होंने मुझ पे केस लगाए ना, इनका डर था किसी सूरत बोल ऑन ना हो, किसी सूरत। इसलिए इन्होंने 420 के मुकदमे में मेरे ऑफिसों पे कब्जा कर लिया, मेरे सर्वर रूम चलाए, मेरे अकाउंट फ्रीज कर दिए, मेरी गाड़ियां फ्रीज कर दी, मेरी मां बहन बीवी का नाम एफआईआर में डाल दिया। किसी तरीके से जकड़ दें बस, किसी सूरत ये निकल के ऑन ना करे। मगर इसके बाद भी डर था, जालिम को डरपोक बहुत होता है जालिम। इसके बाद भी बुज़दिलों को डर था इन जालिमों को। तो इन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, बोल ना खुल जाए, तो कस्टम का एक केस बनाया कि जी ये जो बोल के ऊपर जो इक्विपमेंट यूज हुआ है ये ड्यूटी के बगैर का है। अरे यार जालिमों, वो जो इक्विपमेंट आता है ना मीडिया चैनल के लिए, वो एग्जेम्प्टेड होता है वैसे भी ड्यूटी से। इसको भी छोड़ें, हमने तो बस बाजार से खरीदा है, उसके सारे डॉक्यूमेंट लगाए हैं, इसीलिए वो केस खत्म हो गया था उस वक्त। मगर अभी फिर से तमाशा, वो केस फिर खोल दिया किसी ने। वो किसी को ढूंढे, वो जालिमों में है। और एक तमाशा लगा के गाड़ियों का अंबार लेके आ गए यार। ये जालिम है, ये एंजॉय करते हैं। एक तरफ मुझे गिरफ्तार किया और दूसरी तरफ मैंने सुना बाद में कि 250 शायद पुलिस वाले और आईजी खुद आया था इस्लामाबाद का, मेरा घर खाली करा रहे हैं, सामान उठा के रख रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं। एक एक करके सामान उठाया। ये दिन दहाड़े मेरे आदमी को अगवा करके ले गए। मैं सिद्दीक की बात नहीं कर रहा, ये इससे पहले दिन दहाड़े अगवा करके ले गए मेरे। ये फेडरल गवर्नमेंट जब आती है इस तरह की चीज होती है, दिन दहाड़े उठा के ले गए हमारे आदमी को, कोई पूछने वाला ही नहीं। सिद्दीक जान के ऊपर के केस मुकदमा भाई, समी इब्राहिम साहब पे केस, इमरान रियाज साहब पे केस, एक के बाद एक केस किए जा रहे हैं हमारे लोगों तक पे। ये जुल्म की बड़ी दास्तान है। देखें, जुल्म तो बना ही मिटने के लिए। ये जालिम ये भूल जाते हैं बेसिकली, ये भूल जाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम जब 9 मौलूद थे ना तो दरिया में नहीं डूबे, और फिरौन अपनी ताकत के उरूज पे अल्लाह ने गर्क कर दिया उसको। ये भूल जाते हैं जुल्म मिटने के लिए। और ताकत जब कितनी भी बड़ी जुल्म की ताकत होती है वो गर्क होने के लिए बनती है। हक बातिल पे गालिब आके रहता है, पहले भी आया है। ये पहले जालिमों का अंजाम हमारे मैटर में देख लें। वो जिसको डायरेक्टर बना के लाए थे, जिसने जाली केस बना के बड़ा आगे आगे घूमता था, साल नहीं लगा था वो, अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया उसको। उसके साथ एक और एडिशनल डायरेक्टर था, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, मगर दुनिया को पता है क्या बात हो रही है। उसके साथ एक और एडिशनल डायरेक्टर था उसी इदारे का। उसी एफआईए ने, उसी इदारे ने उसको एफआईआर में एक अपनी एफआईआर काट के बंद किया। 3.25 साल या 3 साल उसने सजा काटी, उसकी नौकरी खत्म हो गई। एक और उसके एक साहब थे जो बड़े आगे आगे फिरते थे, तस्वीरें हथकड़ियां बना के तस्वीरें खिंचवाते थे, उनके ऊपर फालिज का अटैक हो गया। एक और उस टीम का मेंबर थे जिनको कैंसर हो गया। अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत चली गई भाई। वो साजिशी मीडिया का जो चैनल ओनर था वो जेल गया, कहते थे वो पता नहीं क्या है, जेल नहीं जाएगा, जेल गया। ये जालिमों का इसी केस में अंजाम देख लें, ये अंजाम होना ही होना है। जुल्म बनाई मिटने के लिए मैं भाई पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं किसी ईसीएल में नहीं हूं, किसी भी ईसीएल में नहीं हूं। और आज दिन तक, मैं 2016 से जब से बाहर हूं, आज दिन तक नहीं गया। मैं उम्रा करने भी नहीं गया भाई, मैं नहीं जाऊंगा इंशाल्लाह। ये अब तो नजर आ रहा है, अब तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। 2 चीजों से मिटेगा भाई, 2 चीजों से, मेरा ईमान है 2 चीजों से मिटेगा। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। निजाम बाद में चेंज होगा अदल का निजाम, लेकिन ये अभी फैसले उस तरीके के करने लगे तो चेंज हो जाएगा। जुल्म जालिम जुल्म कर नहीं सकेगा। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए।
आप देखो ना भाई, अगर 400 BC का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, कि जो इतना तुम शोर करके केस लाए हो, इसमें कौन चीट हुआ है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला, शख्सी जमानत का केस, 1.5 साल में बेल में रहा, मतलब अंदर रहा, बेल नहीं हुई मेरी। 82% की RT एक्सपोर्ट के बंदे को इस तरीके से जेल में रखा हुआ था। ये क्या मजाक तमाशा था भाई। अगर वहां उस वक्त फैसला हो जाता, सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई मसला होता। सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। आज तक चल रहा है वो केस, करते ना खत्म हो जाता जुल्म। 102 दिन के बाद अपील, मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। नहीं करते ये यार, खड़े रहते अपने फैसले पर। मिट जाता जुल्म, नहीं कर पाता जालिम, अपनी चीज चला नहीं पाता। ये नहीं हुआ ये भाई। अभी अदालत में आप ये देखें ना, ब्रिगेडियर पे जब इल्जाम लगा कि उसने रिश्वत दी है और जज ने रिश्वत ली है, झूठा है वह इल्जाम, ये तो बस ये है ही सब झूठ। लेकिन जब उसने खुद ब्रिगेडियर को FIR ने नामजद नहीं किया FIR में, तो खत्म करते ना केस यार। किस बात का रिमांड था, किस बात का मुझे बेल पे छोड़ा, केस खत्म करते हैं ना आप। मिट जाता जुल्म, नहीं करता जालिम फिर उसके बाद जुल्म। नहीं हुआ ऐसा। लेकिन और मेरा जज बदल दिया यार। मुझे लास्ट मैंने जो पढ़ा था उसमें सुना था जज अपने आप को खुद हटाए केस से तो हटा सकते हैं, या चीफ जस्टिस साहब हटाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो हटा सकते हैं, या तो इन दोनों में से तो किसी ने नहीं हटाया। मगर मेरा जज तब्दील हो गया। पूछा जाए ना यार, रुकते ना इसको, कैसे जज तब्दील हुआ। मिट जाता जुल्म, नहीं कर सकता था कोई जालिम इस तरीके से जुल्म। 102 दफा का जो रिकॉर्ड इन्होंने पैमरा का कायम किया है भाई। एक ही मामला होता है ना कि चेयरमैन पैमरा को कानूनन नहीं कर सकता, वो चैनल बंद, अथॉरिटी करती है, चेयरमैन पैमरा कर देता है। बगैर नोटिस दिए नहीं कर सकता, बगैर नोटिस दिए कर देता है। नोटिस के बाद टाइम देना चाहिए, वो टाइम नहीं देता, और उसके बाद सुनना चाहिए अगले का, उसके बाद फैसला होगा। ये सब कुछ नहीं होता और वो बंद कर देता है। फिर हम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट कहता है ये गलत हो गया, बहाल हो जाते हैं। तो अगर ये दूसरी दफा के बाद उससे पूछ लेते कि यार हर दफा यही तमाशा हो रहा है यार, उसको फिक्स कर देते चेयरमैन को, वो जो भी बंदा था उस वक्त, मैं लोगों में नहीं उलझा, सवाल ही नहीं पैदा होता। तीसरी दफा बंद करता कोई, 102 दफा की जरूरत ही नहीं थी। करते ना दिल का उस तरीके, रोक देते उसको। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं इन्होंने, ये समझना है। करते फैसला, रुक जाता। पूछते इनसे यार FBR के पैसे देने हैं इसको पैसे देने के बजाय क्या ऑडिट का घपला लगाया हुआ यार, तमाशा बनाया हुआ। मतलब मेरी दोनों चीज टैक्स एग्जेम्प्टेड इंडस्ट्री से मैं ताल्लुक रखता हूं। गेल क्या है, करते खत्म हो जाती कहानी यार, खत्म हो जाता ये जुल्म। पूछते हैं कस्टम के सारे कागज मौजूद है, तुम क्या तमाशा लाए हो और क्या जरूरत थी इनको ये करने की। अगर ये एग्जेम्पशन की चीज मौजूद है इसके अंदर, मीडिया के अंदर एग्जेम्प्टेड है उसके अंदर चीज, पूछते खत्म कर देते केस। खत्म हुआ भी था कैसे, यही पूछते फिर कैसे खुल गया, खत्म हो जाता जुल्म। जालिम जुल्म नहीं कर पाता भाई। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, जालिम कुछ नहीं, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ, और खड़ी हो गई है अब। ये दोनों चीजें बल्कि अब नजर आने लगी हैं। हम तो कॉस्ट पे कराए भाई, बस अब हमारी आगे आने वाली नस्लें अच्छा एक पाकिस्तान देख लें। को चेयरमैन शुएब शेख, जिन्होंने बहुत ही तफसील से इस जुल्म की दास्तान को बयान किया, उन्होंने बता दिया कि इसका आगाज कब हुआ था। 1998, 99, फिर 2014 में जब बोल को लॉन्च किया गया, 2015 में कैसे झूठी FIR दर्ज की गई, कैसे प्रोपेगेंडा बनाया गया, कैसे बोल को बंद किया गया, कैसे गिरफ्तारियां डाली गई, और ये सिलसिला अभी तक जारी है नाज़रीन। कभी को चेयरमैन बोल न्यूज़ शुएब शेख को गिरफ्तार किया जाता है, कभी दहशत गर्दों की तरह मुंह पे कपड़ा डाल के उनको पेश किया जाता है, कभी बोल को बंद किया जाता है, कभी सहाफ़ियों को उठाया जाता है, कभी किसी के खिलाफ कोई FIR दर्ज किया, बल्कि बाज़ औक़ात तो FIR ही नहीं होती। जैसे अभी सिद्दीक जंग के केस में हुआ कि 1 से 1.5 घंटे पहले जो इस्लामाबाद पुलिस है वो एक ट्वीट करती है, कोई FIR नहीं नज़र आती, वो सिर्फ एक ट्वीट करती है कि जो कुछ ज़मान पाक में एक्शन हुआ उसके तनाजुर में पे ये सारी जो गिरफ्तारी है वो की गई है। लेकिन अभी तक
मंजर आम पर नहीं लाया गया सिद्दीक जान को, जो कि एक बहादुर सहाफ़ी है। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें इमरान रियाज खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं। इमरान, ये सिलसिला कोई नया तो नहीं है, लेकिन ऐसा सिलसिला मैंने अपने सहाफ़ती करियर में नहीं देखा कि एक ट्वीट पर, रिपोर्टिंग करने पर, सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा करने पर, कवरेज करने पर सहाफ़ियों को अगवा किया जाता हो। क्या आपने कभी ऐसे देखा है? देखिए, बहुत अजीब है। सहाफ़त करते हुए बड़ा लंबा अरसा हो गया। परवेज मुशर्रफ साहब का दौर देखा हमने जी, पार्टी का दौर देखा, PMLN का दौर भी देखा, उसके बाद PTI का दौर देखा, अभी दोबारा PMLN का दौर है, या PDM की सारी जमातों का दौर है। हमने तो डिक्टेटरशिप में ऐसी फस्तायत परवेज मुशर्रफ के दौर में नहीं देखी जो आज हम देख रहे हैं। बिल्कुल सर। यानी जिसको दिल किया उठा लो, जिसको दिल किया गायब कर दो। पुलिस हमें अभी तक ये बताने से कासिर है कि सदीक जान के साथ किया क्या है, करना क्या है, रखा क्या है, कहाँ पेश किया जाएगा, किस तरह किया जाएगा। अभी मेरी फैमिली से बात हो रही थी सदीक जान की, तो वो लोग भी यही पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि उनको क्यों नहीं अदालत में पेश किया जा रहा। तो ये दबाव डालने के हथकंडे हैं। क्या सदीक जान कोई दहशतगर्द है, उसको आप क्या इसमें सारी जिंदगी के लिए अंदर रख लेंगे? अभी इंशाल्लाह बाहर आ जाएगा, अदालतें आजाद हैं, और अदालतों के अंदर जब ये मामला जाएगा तो आप जितना मर्जी दबाव पेश करें, जितना मर्जी आप झूठे गवाह बना लें, जो कुछ मर्जी आप कर लें, वहां पे सारा का सारा मीडिया गवाह है। सदीक जान अकेला तो कवरेज नहीं कर रहा था, उसके साथ दर्जनों लोग मौजूद थे, और वो सारे के सारे मीडिया से हैं। एक एक बंदा खड़ा होकर वहां पे गवाही देगा, वुकला खड़े होकर गवाही देंगे कि ये आदमी अपनी कवरेज के लिए आया था। इसका क्या ताल्लुक है एक सियासी जमात और इंतजामिया के दरमियान होने वाले फड्डे से? अब पुलिस ने वहां पे टॉर्चर का पूरा एक बंदोबस्त किया हुआ था। एक्चुअली गुनाह यह है कि सदीक जान वो सहाफी है जिसने पूरी गेम को ना सिर्फ समझा बल्कि उस पूरे खेल को बेनकाब किया, और इस तरीके से बेनकाब किया कि बहुत सारे लोग जो पर्दे के पीछे छुपे रहते हैं उनकी शक्लें नजर आना शुरू हो गई पर्दे के बाहर, और बहुत सारी चीजें उसने बेनकाब कर दी। अब ये सहाफी है, वो सहाफत ही करेगा ना, और इसमें वो क्या करेगा? उसने एक अजीब चीज होती हुई देखी, उसने रिपोर्ट कर दी। उसने देखा ये नामालूम लोग कौन है, इनके हाथों में क्या चीज पकड़ी हुई है, और ये किधर से आ गए, ये किस मिशन पे हैं, ये पुलिस वाले हैं, ये आउटसाइडर्स हैं, ये किस महकमे से हैं, ये सवालात हैं। फिर वो बेचारा पुलिस को मना कर रहा था कि यार अदालत की छत के ऊपर से आप खड़े होकर क्यों आंसू गैस के शेल फायर कर रहे हैं? हवा इस तरफ की चल रही है, आंसू गैस सारी की सारी हमारी आंखों में पड़ रही है, और सहाफी वहां पे तकरीबन पनाह लिए हुए थे सारे के सारे, जो सूरत हाल थी, बल्कि वो पुलिस वालों को भी रेस्क्यू कर रहे थे। और जब कुछ पुलिस वालों ने वहां से शेल फायर करने की कोशिश की तो उसने मना किया, उसने कहा ना करो, लोग पत्थर मारेंगे इस तरफ, बिल्कुल अपनी जान भी खतरे में डाल रहे हो, हमारी भी डाल रहे हो। कोई भी जी शऊर आदमी होगा वो यही कहेगा। अब पहले मरियम नवाज ने उसके ऊपर बयानिया बनाया कि जी ये शेलिंग करवा रहा था सदीक जान पुलिस के ऊपर, कोई किसी और इलाके की पुलिस को साथ लेकर। वैसे ये मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना कि एक पॉलिटिकल पार्टी इस किस्म का फस्तायत से भरा हुआ जो है वो प्रोपेगेंडा करे एक सहाफी के खिलाफ। पहले ये किया गया, उसके बाद लगातार उसके अंदर दीगर व्हाट्सएप सहाफियों को शामिल किया गया। जब सदीक जान ने प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर दिया 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर, और सारे सहाफियों ने गवाहियां दे दी, असल वीडियो सामने आ गई, तो शाम होने पे सदीक जान को, क्योंकि पहले अहकाम दे दिए गए थे कि हमने इस बंदे को फिक्स करना है इस केस के अंदर, तो इन्होंने फिर फौरी तौर पे उस बंदे को गिरफ्तार करने का जो फैसला था उसको वापस नहीं लिया। प्रोपेगेंडा एक्सपोज होने के बावजूद सदीक जान को गिरफ्तार कर लिया। अब रियासत का इस वक्त सबसे बड़ा मसला यह है कि सदीक जान को गिरफ्तार करना है। रियासत का सबसे बड़ा मसला यह है कि आप सही कह रहे हैं इमरान, वैसे तो हम सुनते आए रियासी होती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि क्या माँ ऐसी होती है। मैं माजरत के साथ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। एक अहम खबर नाज़रीन को दे दूँ कि इमरान खान की दो मुकदमात में हिफाजती जमानतें 27 मार्च तक के लिए मंजूर हो गई हैं। हिफाजती जमानतें इस्लामाबाद में दर्ज 2 मुकदमात में मंजूर की गई हैं। अब्दुल रहमान से जानते हैं। जी अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान के इस्लामाबाद में दर्ज दहशतगर्दी के 2 मुकदमात में 27 मार्च तक फांसी जमानत की दरखास्त मंजूर कर ली है, जबकि इमरान खान कमरा अदालत में पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की, जबकि अदालत ने कहा कि स्कैन जो दस्तखत हैं, स्कैन शुदा दस्तखत जो है ये नहीं चलेंगे, जिस पर इमरान खान ने कमरा अदालत में अपने बयान हल्के पर जो दस्तखत है वो कर दी है अदालत के सामने। जबकि इमरान खान के वकील मिनिस्टर सलमान सफदर ने एतराज होते हुए कहा कि
इमरान खान जो है वो अदालतों में पेश होना चाहते हैं, मगर उनकी गिरफ्तारी का खदशा है, लिहाजा उनकी फांसी जमानत मंजूर की जाए, जिस पर अदालत ने दोनों मुकदमात में, जो कि इस्लामाबाद के थाना CDD में दर्ज है और दूसरा मुकदमा भी इस्लामाबाद में ही दर्ज है, इन दोनों मुकदमात में 27 मार्च तक फांसी जमानतें मंजूर कर ली। इससे कबल इमरान खान जो है लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख के पास सिंगल बेंच के रूबरू पेश हुए, जिसमें इमरान खान ने जो जमान पार्क और उनकी रहायशगाह पर हमले के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। इस केस में इमरान खान रोस्टरम पर आए और अदालत को आगाह किया कि जब वो इस्लामाबाद की अदालत में पेशी के लिए लाहौर से रवाना हुए। ठीक है अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया। मैं आप तमाम से आगाह कर रहे थे। वापस आते हैं और हम सिद्दीक जान के हवाले से बात कर रहे हैं। ऐसा सहाफ़ी जो कि निडर है, बेबाक है, सवाल करने से डरता नहीं है, हकीकत दिखाता है, सच्चाई बताता है, जो कुछ हो रहा होता है वो रिपोर्ट करता है, यही उसका जुर्म ठहरा है। इमरान रियाज, जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे कि बाकायदा ट्विटर पर पहले एक माहौल बनाया गया, एक प्रोपेगेंडा किया गया, उसके बाद ये सारी सूरत हाल हुई, लेकिन 16 घंटे हो गए हैं, अभी तक सिद्दीक मंजर आम पर नहीं आए हैं, ना ही कोई FIR मंजर आम पर आई है। ये ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के कैपिटल में आज एक मीटिंग रिपोर्ट, सियासतदान बैठे हैं, हुकूमत के लोग बैठे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के लोग बैठे हैं, अस्करी क़यादत भी बैठी है और उसमें लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात। मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर है कि एक सहाफ़ी को 16 घंटे से उठाया हुआ है और अभी तक पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, उसको क्या करना है। पुलिस ने सिर्फ एक छोटा सा ट्वीट कर दिया है, ना किसी को एक्सेस दी जा रही है, ना वकला को एक्सेस दी जा रही है, ना अदालत में पेश किया जा रहा है। ये सारी चीजें रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट हैं। कानून की हुक्मरानी इस मुल्क में नहीं है। हर एक को अपना अपना कानून चाहिए और अपने अपने तरह की उनकी डेफिनेशन है सबकी। रूल ऑफ लॉ ऐसे नहीं होता। रूल ऑफ लॉ सबके लिए होता है। आजादी इज़हार राय ये है कि आप सहाफ़ी जो रिपोर्ट कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, आपको उससे इख्तलाफ सही, लेकिन आप उनको उनकी बात करने दें। लेकिन यहाँ पे इस तरह की रविश है नहीं। ये सब तुले बैठे हैं। एक आदमी को गिराने के चक्कर में ये पूरा निजाम अपने कपड़े उतार रहा है और रोजाना उतार रहा है। एक्चुअली मामला ये है कि इमरान खान को गिराना है और उसको सबने मिलकर गिराना है। अब उसको जो भी रिपोर्ट करेगा और जो भी बताएगा कि यहां पे ज्यादती हो रही है, जो भी आइडेंटिफाई करेगा कि ये रूल्स को ब्रेक किया जा रहा है, इस जगह पे फाउल प्ले किया जा रहा है, उसको भी रियासत के अंदर जो बैठे हुए बड़े लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, वो उसको भी दीवार के साथ लगाएंगे। सिद्दीक जान जो है वो इसी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। एक्चुअली तो ये वही सूरत हाल है ना जिसका सामना अरशद शरीफ ने किया था, जिसका सामना बाकी सहाफियों ने किया। आज सिद्दीक जान भी उसी भट्टी से गुजर रहे हैं। और इमरान, सहाफ़ियों पर इतने मुकदमात और उस शहर में मुकदमात दर्ज किए जाते हैं जहां शायद कभी उनका जाना भी ना हुआ हो, और आप भी उसमें से एक मिसाल हैं। लेकिन बात यह है कि कब तक ही होगा। जिस तरह आपने भी कहा, वाक़तन हमने नहीं देखा, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी हमने ऐसी आमरियत का वक्त नहीं देखा कि किसी के ट्वीट पर, किसी के कवरेज पर, किसी के सवाल पर, हकीकत बयान करने पर उसको अगवा किया जाता हो। ये तो बाकायदा अगवा हो रहे हैं ना सहाफ़ी, इनको गिरफ्तारियाँ तो नहीं कहते हम। लेकिन डिक्टेटर के दौर में हो जाए ना तो आपको ये रहता है कि चलें वोट वाला है और वो ये कहें यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में, उस वक्त जब सारा कुछ होता है तो ये मायूस कुन होता है और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जग हसाई का सबब बनता है। हर चौथे दिन किसी ना किसी सहाफी के साथ कोई ना कोई गंदा खेल खेल दिया जाता है। हर चौथे दिन किसी ना किसी सहाफी को दीवार के साथ लगा दिया जाता है। और ये पिछले 11 माह की कहानी में अगर आप सहाफियों की तादाद गिने जिनके साथ जुल्म हुआ है, वो 100 के करीब पहुंचने वाली है। इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी शाया हुई थोड़ा अर्सा पहले, अवेयरनेस फाउंडेशन वालों ने एक रिपोर्ट जारी की थी। तो ये लगातार ये होता चला जा रहा है और ये जो 2022 से 2023 तक का ये टन्योर है, पिछला एक साल, इसके अंदर तो सहाफियों को निशाने इबरत बनाया गया है। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि नहीं, इसके अंदर सिविल हुकूमत का कोई काम नहीं है, हम इसके अंदर शामिल नहीं है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो इन चीजों को ओन करते हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप इन चीजों को ओन करते हैं। मरियम नवाज और नवाज शरीफ को गुस्सा इस बात पे है कि पाकिस्तान की पब्लिक क्यों उनसे नाराज हो गई है। देखिए, पाकिस्तान की पब्लिक अब नवाज शरीफ को वोट नहीं डालना चाहती, वो आसिफ अली जरदारी की मकबूलियत से खाइफ है। यानी वो ये कहते हैं कि जरदारी भी मकबूल नहीं है, नवाज शरीफ भी नहीं है। पब्लिक जो है वो एक ऐसे आदमी के साथ खड़ी है जिसको निकाला गया रिजीम चेंज के नतीजे में। अब इस बात का इतना शदीद गुस्सा है कि जो शख्स भी उस आदमी की आवाज सुनाएगा उसको बंद किया जाएगा। आप बोल की मिसाल ले लें, अभी शुएब शेख साहब बता रहे थे कि 102 मरतबा
कौन सा चैनल है दुनिया का जिसको 102 मरतबा बंद किया गया हो? सही बात, आप बताएं ना, दुनिया के अंदर कोई ऐसा चैनल है जिसको 102 मरतबा बंद किया गया हो? बोल न्यूज को 102 बंद किया गया है और बार बार बंद किया गया है, लगातार बंद किया जाता है। और हर दफा जब बंद किया जाता है बोल न्यूज को, तो बंद तब किया जाता है जब इमरान खान की स्पीच बोल सुनाने वाला होता है या उस बारे में कोई काम होने वाला होता है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप इमरान रियाज, यही तो हमारा जुर्म है ना, यही तो हमारी खता कि हम सच दिखाते हैं, हम जो सच्चाई होती है वो पूरी दयानतदारी के साथ नाजरीन तक पहुंचाते हैं, और यही जुर्म हम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपकी इस इक़दामात से हम रुक जाएंगे, हम सच दिखाना छोड़ देंगे, सवाल उठाना छोड़ देंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। इमरान रियाज, सिद्दीक जान, समी इब्राहिम, जमील फारूकी, तमाम तर सहाफ़ी जो कि निडर हैं, बेबाक हैं, वो सवाल भी करेंगे, रिपोर्ट भी करेंगे और आवाज़ भी उठाएंगे, आप नहीं रोक सकते। इमरान रियाज खान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सहाफ़ियों ने इस पर जो है वो परजोर इस पर एहतजाज किया, तो फिर इस कोशिश को नाकाम बनाया गया। लेकिन असल बात यह है कि इसकी शक्ल पसंद नहीं है, इसको उठा लो। इसकी सहाफत का अंदाज पसंद नहीं है, इसको उठा लो। इसने सवाल हमारे मुताबिक नहीं किया, इसको भी उठा लो। यहाँ पर अभी रस्म चल पड़ी है कि जो हक बोलेगा, जो सच बोलेगा, जो खबर को सच्चाई और दयानतदारी के साथ पहुँचाएगा, उसको उठा लो, उस पर मुकदमा दर्ज कर दो, उस पर नामालूम तरीके से FIR कटवा दो और उसके बाद उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश करो। लेकिन इस प्लेटफॉर्म से ये पैगाम ना सिर्फ मेरा है बल्कि तमाम सहाफ़ियों का है कि हम हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे, चाहे आप कितना उसको दबाने की कोशिश करें। इसी पॉइंट के साथ ट्रांसमिशन का वक्त खत्म होता है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म वो खलकत पर करता रहा। जुल्म और जबर की एक और दास्तान, हुकूमत का आजादी सहाफत पर कारीवार। सच की आवाज, सिद्दीक जान को चुप कराने की कोशिश। जुल्म के खिलाफ अलम बुलंद करने वाले सहाफी भेंट चढ़ने लगे। अदालती अहकामात के बावजूद मुहिब्बे वतन सहाफी बोल न्यूज के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान को गिरफ्तार कर लिया गया। उफ, क्या जुल्म है। बोल इस जुल्म के खिलाफ आला अदलिया से इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।